भारतीय सेना ने भर्ती रैलियों के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने और उम्मीदवारों की कठिनाइयों को कम करने भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। ब्रिगेडियर दीपेंद्र मनराय, उप महानिदेशक डीडीजी भर्ती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कर्नल विकास शर्मा, भर्ती निदेशक सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर ने भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी, अन्य रैंक और अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पहले की तरह भर्ती अब भी 3 चरणों में होगी, लेकिन इस साल से भर्ती रैली के पहले चरण में सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE आयोजित की जाएगी। साथ ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। अभी एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा तो एक ही रैली देख सकेगा। पहली बात ये होगी, रैली जो है 10वीं और आधार नंबर के ऊपर बेस्ड हो गई, वही आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद बायोमेट्रिक लग गया तो तीनों चीजें लिंक हो गई। तो एक आदमी ये सोचे कि मैं 2 जगह जाकर रैली देख लूं, वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, एक साल में एक ही बार रिटर्न देगा, हो गया तो आगे दौड़ेगा। और हम मान लीजिए हमारे पास 1000 वैकेंसी आती है तो हम उसके 8, 10, 15 गुना डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है सिस्टम हमें कितने रजिस्ट्रेशन रिटर्न क्लियर करके क्वालिफाई करके हमको देगा। 1000 की जगह 10,000 दौड़ने आएंगे वैकेंसी, या 1000 की जगह 15,000 दौड़ने आएंगे। वो डिपेंड करता है सी को वैल्यूएट करने के बाद, तो वो वेरी करेगा 10 से 15,000 के बीच में, 8 से 8,000, या मैं ये कह रहा हूँ 8 टाइम्स या 10 टाइम्स या 15 टाइम्स कैंडिडेट दौड़ने के लिए आएगा, रैली देखेगा रिटर्न करने के बाद। तो चांस है, एक वैकेंसी के लिए इतना चांस है। और रैली में दूसरा क्या है, थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या किया है, रैली में हमने दौड़ने वालों की हर सर्किट में संख्या घटाई है। और रैली 2 पार्टों में होगी, एक पहला हाफ और एक सेकंड हाफ। पहला हाफ हम जून जुलाई अगस्त, ताकि वो 1 नवंबर को ज्वाइन कर जाएं, और दूसरा जो है वो 1 मई को अगले साल ज्वाइन कर दें। तो और एक हेल्प डेस्क भी जारी कर दिया गया है, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर है, उसका नंबर भी दिया हुआ मैंने आपको दिया है, 7996155722। ये हेल्प डेस्क है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा क्या है, जिस ARO से वो भर्ती होना चाह रहा है वो जाए ARO में, वहाँ पे जाके पहुँचे, अपनी क्वेरी करे कि सर मेरा प्रोफाइल लॉक हो गया, या मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को हेल्प करिए। वो काम हमारे को दिया हुआ, सौंपा हुआ है, तो वो काम हम कर रहे हैं साथ के साथ। जो महिलाएं विडोड हैं, डाइवोर्सी हैं और लीगली सेपरेटेड हैं, उनको भी वुमेन मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए प्रावधान दिया गया है। मैंने ये आपको राइटिंग में भी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये महिला सशक्तिकरण को दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये बात की गई है। एज लिमिट का फिर एज लिमिट का बता देते हैं आपको। एज लिमिट जो है वो एज लिमिट नॉर्मल 17.5 से 21 है। 17.5 से 21 है। किसी जवान की विधवा है, किसी जो विधवा रह चुकी उनके लिए 30 ईयर्स तक का है, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट हैव ए चाइल्ड। अच्छा, दूसरा बता देता हूँ। पहला 17.5 से 21 वर्ष का जो GD सोल्जर है उसका है। नर्सिंग सहायक, नर्सिंग असिस्टेंट, पशु चिकित्सा के लिए 17.5 से 23 है। और सिपाही फार्मा के लिए 19 से 25 वर्ष है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। फिर ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी को शुरू हुआ है, 15 मार्च को रात को समाप्त हुआ। हाँ बताइए। हाँ बता दीजिए। केवल वे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उन्हें रैली के दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके दौरान फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अंतिम चरण में रैली स्थल पर उम्मीदवारों की मेडिकल जांच शामिल होगी। ये बदलाव 21वीं सदी में भारतीय सेना की उभरती जरूरतों के अनुरूप किया गया है। गौरतलब है कि भर्ती वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम फिल्टर के रूप में ऑनलाइन CE के साथ भारतीय सेना की भर्ती में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन लागू किया गया है। अब से 3 चरणों में भर्ती की प्रक्रिया होगी। पहले चरण में CBT केंद्रों पर ऑनलाइन CE पैन इंडिया, दूसरे चरण में रैली स्थल पर ARO द्वारा भर्ती रैली और तीसरे चरण में रैली साइट पर मेडिकल टेस्ट। पहले हम पूरा सिस्टम देते थे, एक साइड से शुरू करते थे, तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन से शुरू करता था, नेक्स्ट स्टेज पे आता था जिसमें वो रैली अटेंड करता था, फिर वो एंट्रेंस एग्जाम देता था, देन वो सेलेक्ट होता था। अभी मेन फेज चेंज करके ऑनलाइन टेस्ट
जो सबसे पहला जैसे आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो कि पहले स्टेप नंबर 5 पे था, वो सबसे पहले लेंगे। दैट्स द फर्स्ट फिल्टर बेसिकली। फिल्टर इसलिए टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड सबको एक इक्वल चांस मिलना चाहिए कि भाई होता क्या, जो फिजिकली पास करता था पेपर वही पेपर में रह जाता था, और जो बंदा इंटेलिजेंट था वो फिजिकल में आउट हो जाता था। देयर इज अ डिस्पैरिटी, वो IQ एंड बॉडी कोएफिशिएंट में फर्क था। उस चीज को कंपनसेट करने, बैलेंस करने के लिए दे गिव अ चांस, इक्वल चांस एवरीबॉडी कि हर बंदा एक बार ऑनलाइन एग्जाम देगा। इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए आपको वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा और उसके बाद अपनी सारी जानकारियां वहां से प्राप्त करनी होगी और साथ ही अपने आप को रजिस्टर्ड भी कराना होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि सेना की प्रोफाइल को युवा और जीवंत बनाए रखने के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए आयु 17 से 21 वर्ष तक रहेगी और नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सा के लिए आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष और सिपाही के लिए 19 वर्ष से लेकर 25 वर्ष होगी। ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है और ये पंजीकरण 15 मार्च 2023 तक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जारी रहेगा। पंजीकरण में परीक्षा शुल्क के हिस्से के रूप में 250 रुपए के शुल्क का अभ्यर्थी द्वारा भुगतान करना होगा और वास्तविक राशि हम आपको बता दें 500 रुपए रखी गई है, जिसमें से 50% सेना द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदक की मदद के लिए पंजीकरण कैसे करें और ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में कैसे उपस्थित हों, इस पर सूचनात्मक वीडियो तैयार किए गए हैं और ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट और यूट्यूब पर भी अपलोड किए गए हैं। सभी श्रेणियों के नमूना प्रश्न पत्र का लिंक www.joinindianarmy.nic पर होस्ट किया गया है, जिसमें आवेदक कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में उपस्थित होने का अभ्यास कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ब्रदर, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में जो ये अग्निवीर लाया गया है, पहला चेंज तो ये था कि अग्निवीर लाया जाए अग्निपथ योजना के तहत, जिसमें एक छोटी सर्विस हो कि आप अपनी सर्विस दीजिए देश को और उसके बाद अपने नए काम पे चलिए, रहना चाहते हैं रहे और उनका चयन मेरिट बेस्ड होगा। सेकंड हो गया सिलेक्शन। अब हम वो लोग चाहते हैं जिनमें बैलेंस हो, फिजिकल का और मानसिक तौर पे दोनों में उसका बैलेंस हो, और वो ताकि हमारे नए सिस्टम्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, स्पेस, कम्युनिकेशन, नए तरह के सिस्टम्स, हर तरह के और इंटीग्रेशन यानी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर वो लड़ सके। तो पुराने तरीके से जैसे सोल्जर आता था जो 10वीं पास था और एक लंबी नौकरी करता था, पर डायनेमिकली प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन में उसको डालने में टाइम लगता था। अब हमें रेडीमेड हमारी सोसाइटी से मटेरियल मिल रहा है, यही मटेरियल अमेरिका जा रहा है, यही मटेरियल यूरोप जा रहा है, यही मटेरियल TCS में काम कर रहा है, सब जगह कर रहा है। तो इंडियन आर्मी पीछे क्यों रहे? इंडियन आर्मी ने चेंज किया था। जो भी अपना एग्जाम देना चाहे, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, 10वीं पास ITI क्वालिफाइड हो, 12वीं पास ITI क्वालिफाइड डिप्लोमा हो, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए महिलाओं का चयन जो है उसमें फौज की जो विधवाएं हैं, सिंगल वुमेन हैं, और उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। एक बेस जो है वो 8वीं से लेकर 12वीं और ग्रेजुएशन तक इतना बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट भी वैरायटी ऑफ सोल्जर्स की है। GD सोल्जर भी चाहिए, हमें टेक्निकली क्वालिफाइड भी चाहिए, हमें नर्सिंग असिस्टेंट भी चाहिए, हमें नर्सिंग से पशु चिकित्सक भी चाहिए, हमें धर्मगुरु भी चाहिए और हमें हौलदार सर्वेयर भी चाहिए। परंतु हमें ये सारे युद्ध में एक साथ काम करते हुए भी चाहिए। तो टेक्निकल और GD और इन सब का एक मिला जुला मिश्रण है जो अग्निपथ में, और इसमें बहुत रिफाइनमेंट की गई है। बोनस मार्क्स दिए गए हैं, NCC को सर्टिफिकेट A, B, C, ITI डिप्लोमा 1 साल 2 साल और ITI सर्टिफिकेट 2 साल, 10+2 उसका भी प्रावधान किया गया। स्पोर्ट्स के लिए मार्क्स दिए गए हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, किसको भी रिप्रेजेंट किया उसके मार्क्स लेगा। उम्मीदवार को ये सलाह भी दी जाती है कि वे दलालों की चंगुल में ना फंसे, क्योंकि वे आपकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। भारतीय सेना में चयन पूर्ण रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट के आधार पर ही होता है।